खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग के भारत के भूगोल से संबंधित भारत के परिवहन की क्लास रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया की क्लासेस है, याद रखिएगा। और इसमें अक्सर एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है सभी एग्जामिनेशन के लिए। आगे देखते हैं आज की क्लास जो है भारत के परिवहन। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत के सामान्य भूगोल को इतने चैप्टर के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि एग्जाम में आपके कहीं से प्रश्न आए तो वो आपकी गलत ना हो। ठीक है, आज हम लोग का चैप्टर है भारत के परिवहन, 9वां चैप्टर है। देखिएगा इसमें तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत में आने जाने के साधन को या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले साधन को परिवहन के नाम से जाना जाता है। भारतीय परिवहन व्यवस्था को भारत के आर्थिक ढांचे का स्नायु प्रणाली या नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। भारत में परिवहन निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन और चौथा जल परिवहन। ये आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे अभी हम आगे बता रहे हैं आपको। सड़क परिवहन के विषय में देखा जाए, किसी देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास, समग्र सुचारू विकास में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत का 80% परिवहन सड़क मार्ग द्वारा होता है। 1943 के नागपुर योजना के अनुसार भारत में सड़कों को विभाजित किया गया जो निम्नलिखित है। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। ठीक है, नाम से जैसे आप क्लियर समझ ले रहे होंगे कि एक दूसरे से जोड़ने वाले को जो है वो नाम उसका दिया गया है। उपरोक्त सड़कों के विभाजन में परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आइए देखा जाए, इसमें पहला पॉइंट है, एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरने वाली सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे कहा जाता है। नेशनल हाईवे की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। NHDP या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो है 2001 में बनाया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के दो मुख्य कार्य हैं। पहला, मुख्य नगरों को आपस में जोड़ना, जैसे कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को जोड़ना। इसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के नाम से जाना जाता है। PMGSY या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके तहत ग्रामीण सड़कों का पक्कीकरण व उनको मुख्य राजमार्ग से जोड़ा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के विषय में देखा जाए, इस चित्र के माध्यम से जैसे आप देख रहे होंगे, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई। ठीक है, इसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। इससे प्रश्न क्या आता है, पहला प्रश्न आएगा कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। आप आंसर क्या देंगे, 5846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसमें से क्या पूछता है, इसमें सबसे कम दूरी किसका है और सबसे अधिक दूरी किसका है। ठीक है, और किस महानगर से कौन सा है। जैसे पूछता है सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग है NH4, याद रखिएगा NH4 1290 किलोमीटर यहाँ लिखा भी हुआ है। 1290 किलोमीटर मुंबई से चेन्नई के बीच में सबसे छोटा स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग में जो है NH4 पड़ेगा। ठीक है, जिसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है। और सबसे लंबी NH5 जो है 1684 किलोमीटर है, जो चेन्नई से कोलकाता यहाँ से जाती है। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे अधिक लंबाई किसकी, कहां से कहां तक की है, तो चेन्नई से कलकत्ता के बीच में है। तो नाम क्या है उसका, NH5 नाम है। कितना किलोमीटर है, तो 1684 किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे छोटा पूछेगा तब ये बताएंगे। ये चित्र आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, आपके नेक्स्ट इसमें वर्तमान में इसको पेज छूट रहा था हम लोग का। हाँ, तो स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग योजना ये हम लोग को देखना था। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग NH4 1290 किलोमीटर है, जो मुंबई से चेन्नई के बीच में है, तथा सबसे लंबी NH5 1684 किलोमीटर जो चेन्नई से कोलकाता तक जाती है। अभी चित्र के माध्यम से आपको हमने दिखा दिया था। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। भारत का नेशनल हाईवे का चौराहा झांसी उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, ये आ चुका है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नेशनल हाईवे का चौराहा कानपुर में है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं,
वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय नेशनल हाईवे NH 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH 47 है, जो केरल के वेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप पर बनाया गया है। इसे पर्यटन की दृष्टि से बनाया गया। याद रखिएगा, आ सकता है भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कहाँ है, केरल में है। ये ऑप्शन में दे सकता है वेम्बनाड झील में है। ये ऑप्शन दे सकता है वेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप पर है। ठीक है। नाम क्या है, तो नाम 47 याद रखिएगा आप। ठीक है। और सबसे लंबा NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। भारत में द्वितीय अफगान वंश के शासक शेर शाह सूरी ने जो सड़क बनवाया उसे सड़के आजम, याद रखिएगा, उसे सड़के आजम कहा जाता था, जिसे वर्तमान में GT रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। पहले आपको PDF मिलेगा, उसी PDF पे वीडियो मिलेगा, उसी पे टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही चीज को जब 3 बार आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे, तो आपके मन मस्तिष्क में क्वेश्चन जो है बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। लास्ट में फाइनल टेस्ट देंगे, तब जाके GS में पूर्णता आएगी। ये मेरी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, जिसकी वैलिडिटी याद रखिएगा 51 तक, UPSC 51 के अटैचमेंट 51 तक रहेगा। इस टेस्ट पेपर में आपको PDF नोट्स मिलेगा। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा का हुआ प्रयोग, और 2014 से लेकर अब तक इसमें साल पेपर आपको मिलेंगे। इसमें रेगुलर एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट आपको अपडेट करके दिए जाते हैं, देते रहेंगे हम लोग। ऑर्गेनाइज क्लासेस सभी क्लास सीक्वेंस में आपको इसमें मिलेंगे। यूट्यूब पे सभी क्लासेस सीक्वेंस में नहीं जाते हैं, कुछ क्लासेस जो है अनिश्चित कर दिए जाते हैं। पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए आपको टेस्ट परचेज जरूर करना चाहिए। और ये टेस्ट सीरीज में आपको जो है मॉडल पेपर के रूप में, जिसकी संख्या सैकड़ों में है, सिलेबस वाइज टेस्ट याद रखिएगा, यूनिट वाइज टेस्ट आपको मिलेगा, जिसका रेट 1999 है, लेकिन अब ये 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा, अभ्यास करने से पूर्णता आती है। और अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारे, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। ठीक है। इसलिए जो है आप जिन लोग क्वेश्चन पेपर की तैयारी GS पेपर में ठीक से करना है, वो कंप्लीट सोल्यूशन है, समझ लीजिए। इसमें आपको वीडियो टेस्ट PDF सब मिलेगा। ठीक है। टीम द्वारा ये 4 बुक निकाला गया है, चारों में अलग अलग है मॉडल पेपर। चारों बुक में कुल मिला के 80 मॉडल पेपर है, जो आप चाहे तो अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं। इसमें कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है, यानी डिलीवरी चार्ज फ्री है, और साथ में आंसर शीट भरने के लिए फ्री है। अमेजन से आप मात्र 499 में आप चाहे तो इसे मंगा सकते हैं। बुक में आपको दिखाना चाहूंगा, ये बुक है। इसमें एग्जाम से पहले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पढ़ के 2-3 बार ही एग्जाम देना चाहिए। आप खुद महसूस करेंगे कि GS पेपर में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और ये जो है आपका जो इसके साथ फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है। जो लोग हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये WhatsApp ग्रुप है, जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, जुड़ सकते हैं। सभी वीडियो के लिंक इससे भेज दिए जाते हैं। अब आते हैं इसमें कि अभी हम लोग देख रहे थे जो भारत में जो है नेशनल हाईवे के विषय में, तो उसकी एक लिस्ट बनी हुई है। देखेंगे कि नेशनल हाईवे 1 से लेकर कौन कहां तक जाता है, वो पूछा। जैसे NH1 कहां तक, दिल्ली से अमृतसर तक, बाघा बॉर्डर तक। ठीक है। NH2 दिल्ली से कलकत्ता तक। ठीक है। यही दोनों क्या है, यही दोनों GT रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड है, या लिखा भी हुआ है। NH1 NH2 सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। NH3 मुंबई से आगरा तक जाता है। NH4 हावड़ा से चेन्नई तक जाता है। NH5 कोलकाता से चेन्नई तक जाता है। NH8 दिल्ली से मुंबई तक जाता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार ये मुंबई वाला पूछा था, आगरा से मुंबई, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। वर्तमान में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, आप जानते भी होंगे, पिछली बार भी यही थे। गलियारा परियोजना के अंतर्गत श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली राजमार्ग को उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से जाना जाता है। गलियारा परियोजना के अंतर्गत सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात शहर आपस में जुड़ते हैं, जिन्हें पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से जाना जाता है। यह दोनों गलियारा एक दूसरे को झांसी जिला में काटते हैं। राज्य राजमार्ग का रखरखाव तथा निर्माण का कार्य राज्य के लोक निर्माण विभाग का होता है। किसी राज्य के जिले में सभी पुलिस स्टेशन से जोड़ने वाली सड़क को जिला सड़क के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए सड़कों को ग्रामीण सड़क के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण सड़क के अंतर्गत 2 योजना आती हैं। ये सब ऐसे कंटेंट है कि एक बार भी आप इसे ठीक से देख लेंगे 1 से 2 बार, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं, समझ में आ जाएगा। ग्रामीण सड़क के अंतर्गत 2 योजना आती हैं। पहला प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और दूसरा भारत
निर्माण योजना। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का स्थापना 2000 में हुआ था। भारतीय सड़कों में सबसे बेहतर सड़क को एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, जो एक साइड में 3 लेन वाला होता है। इसे नियंत्रित पहुंच वाला हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप देखे होंगे अक्सर हाईवे जो है 2 लेन इधर 2 लेन उधर, 2 लेन जाने के लिए 2 लेन आने के लिए होता है, लेकिन जिसमें 3 लेन जाने के लिए होता है 3 लेन आने के लिए होता है, उसे एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप यहाँ आगे देखेंगे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जो 302 किलोमीटर है। ठीक है, वैसे गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है 594 किलोमीटर, जो अभी कुछ निर्माणाधीन है। याद रखिएगा, जब भी वीडियो आप देख रहे होंगे करंट अपडेट हो जाइएगा। यानी कि सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा होगा, जो है ये गंगा एक्सप्रेसवे है, जो और आगे बढ़ाया जा रहा। गंगा एक्सप्रेसवे पर विमानों की लैंडिंग की सुविधा है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना, याद रखिएगा, स्थापना 1960 में किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करके उस क्षेत्र को विकसित करना है। भारत माता परियोजना 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत बंदरगाह और सड़कें, राष्ट्रीय गलियारे में सुधार, सीमा व अंतर्राष्ट्रीय संपर्क वाली विकास परियोजनाएं शामिल है। सेतु भारतम योजना का संबंध पुलों के निर्माण से है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेल परिवहन। ठीक है, आपको बताया थे 4 परिवहन पढ़ना आपको। सड़क परिवहन हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेल परिवहन। ठीक है, वर्तमान में रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव है। विश्व में ये देख लीजिएगा, ये पिछली बार का है, एक मिनट, इसको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, उसके बाद विश्व में सबसे पहले रेल 1825 में इंग्लैंड से मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य चलाया गया। ठीक है, भारत में सबसे पहले ट्रेन 16 अप्रैल 1953 को डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर चलाया गया। पहले एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता था, जिसके इंजन का नाम ब्लैक ब्यूटी था, जो कोयला से संचालित था। ठीक है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 1925 में भारत के गवर्नर जनरल रीडिंग के समय मुंबई से कुर्ला के बीच चलाया गया। याद रखिएगा, जिसके इंजन का नाम डेक्कन क्वीन रखा गया था। भारत में प्रथम मेट्रो 1972 ईस्वी में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय कोलकाता से जो है दमदम टालीगंज के मध्य चलाया गया। वर्तमान में चालक रहित मेट्रो सेवा सर्वप्रथम दिल्ली में शुरू किया गया था। मेट्रो भारत की प्रथम वाटर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत केरल में, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा ये। भारत वर्तमान में हुगली नदी के नीचे कलकत्ता में ट्रेन चलाया जा रहा है। ठीक है, भारत रेल में 3 गेज निम्नलिखित पाए जाते हैं। ठीक है, यानी पटरियों के बीच की, दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर हो, उसे ब्रॉड गेज कहा जाता है। दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, उसे जो है मीटर गेज कहा जाता है। दोनों पटरियों के बीच की दूरी 10.762 मीटर हो, उसे नैरो गेज कहा जाता है। वर्तमान भारत में रेलवे जोन की संख्या 18 है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत का 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। उक्कड़ रेलवे परियोजना का प्रारंभ 1990 में किया गया। उक्कड़ रेलवे परियोजना रोहा महाराष्ट्र से मैंगलोर कर्नाटक तक रेल मार्ग लगभग 760 किलोमीटर है। राष्ट्रीय रेलवे विकास योजना का प्रारंभ 2002 में किया गया। भारत में रेल व्यवस्था को उन्नत स्तर पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार रेलवे नेटवर्क व अन्य विकसित योजना के लिए जो है राष्ट्रीय रेल योजना 2030 बनाई है। भारत में मोनो रेल का प्रारंभ 1 फरवरी 2014 को मुंबई से चेंबूर से वाडाला तक, ठीक है, मुंबई से चेंबूर से वाडाला तक लगभग 8 किलोमीटर चला, जिसे मुंबई मोनो रेल परियोजना के नाम से जाना जाता है। भारत में मोनो रेल मलेशिया देश के सहयोग से बना। याद रखिएगा, भारत में मोनो रेल का विश्व में 7वां स्थान है तथा भारतीय रेल विश्व में दूसरे स्थान पे है। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 1 मई 2019 को हुआ, जो वाराणसी से नई दिल्ली के बीच संचालित हुआ। ठीक है, भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ने के लिए हीरक चतुर्भुज योजना का जो है प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा, जो है हीरक चतुर्भुज परियोजना में 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ा गया। भारत में कंपनी हाइपरलूप 1 भारत में मेक इन इंडिया के पहल पर
हाइपरलूप ट्रेन बनाने की योजना चल रही है। विश्व में सबसे तेज ट्रेन हाइपरलूप ट्रेन होता है, ठीक है। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी टॉय ट्रेन चलता है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में 1999 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल टॉय ट्रेन को शामिल किया गया था। नीलगिरी माउंटेन ट्रेन तमिलनाडु को भी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारत में टॉय ट्रेन महाराष्ट्र व शिमला में भी चलता है। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्यों में सिक्किम राज्य में रेल मार्ग नहीं है, परंतु पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे लंबा रेल मार्ग असम राज्य का है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, चेन्नई में है। तमिलनाडु में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बनाया जाता है। भारत में सबसे पुराना ट्रेन कालका शिमला ट्रेन है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, जहां डीजल इंजन बनता है। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, ऐसी कोच का निर्माण होता है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, यानी डिब्रूगढ़ असम, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम सुपर वास्की है, जो लगभग 3 से 5 किलोमीटर लंबी है। तीसरा हम देखते हैं जल परिवहन, ठीक है। भारत में जल परिवहन पर नियंत्रण भारत जल परिवहन प्राधिकरण के द्वारा होता है, जिसका मुख्यालय नोएडा में है और जिसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1886 में। ये प्रश्न आ चुका है और गेस करने में भी सही नहीं आएगा। पूछेगा भारत में भारत जल परिवहन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो लगेगा कि समुद्र के किनारे है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। नोएडा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है, ठीक है। साउंड में थोड़ा दिक्कत हो तो आप उसको एडजस्ट करिएगा। मैंने आपसे बताया था कि टेक्निकल दिक्कत है और क्लास न चले, इससे अच्छा है कि थोड़ी क्लास जो है कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए थोड़ा सा माइक डिस्टर्बेंस है, फिर भी जो इसको आप देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, गंगा नदी पर निर्मित है, जो प्रयागराज से पश्चिम बंगाल हल्दिया बंदरगाह तक जाता है। 1620 किलोमीटर है, ठीक है। पूछ सकता है कि जली राष्ट्रीय जल मार्ग 1 कहां से कहां तक जाता है, तो पश्चिम बंगाल से हल्दिया बंदरगाह तक जाता है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग पुल भोला सदिया पुल या भूपेन हजारिका पुल है, जो ब्रह्मपुत्र नदी से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा लंबा नदी पुल कौन सा है? ढोला सदिया पुल। पहले कौन सा था? महात्मा गांधी था, महात्मा गांधी सेतु था, जो हाजीपुर से पटना तक था, वो लगभग 7 किलोमीटर था, ये 9 किलोमीटर है। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 में हुआ। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। यह निगम ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, हुगली, सुंदरवन आदि नदियों में अंतर्देशीय माल ढुलाई का प्रबंध करता है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 6 है। राष्ट्रीय जहाजरानी विकास कार्यक्रम को जहाजरानी मंत्रालय के अधीन 2008 में किया गया। आंतरिक जल परिवहन राज्यों की जिम्मेदारी होती है। भारत के बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। वर्तमान भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह है, ठीक है। ये टेस्टी जिनको ले सकते हैं, ये बुक के वजह से आप मंगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और ये चाहे तो जुड़ सकते हैं आप लोग। आते हैं नेक्स्ट इसमें, भारत का 13वां बंदरगाह न्यूवा सुवा बंदरगाह मुंबई में है, इंपॉर्टेंट है। भारत में 13 बंदरगाह है, वो मुख्य बंदरगाह है, बड़े बंदरगाह है। वैसे भारत में बंदरगाहों की संख्या लगभग 200 है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो 13 ही आंसर लगाइएगा। 13वां पूछता है तो क्या नाम देंगे आप? न्यूवा सुवा कहाँ है? मुंबई में। कभी कोई प्रश्न आता है कि किसके भार को कम करने के लिए किया गया, तो मुंबई में जो है पंडित नेहरू बंदरगाह के जो है दबाव को कम करने के लिए 13वां बंदरगाह बनाया गया। भारत में प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में कांडला बंदरगाह गुजरात में है, पंडित नेहरू बंदरगाह मुंबई में है, कोच्चि बंदरगाह केरल में है, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश का नाम आता है, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह को भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश वर्तमान में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है। पंडित नेहरू बंदरगाह मुंबई को भारत का पश्चिमी प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं चौथा में वायु परिवहन, ठीक है। विश्व में वायु परिवहन की शुरुआत भारत में 1911 इलाहाबाद के नैनी में के बीच डाकपत्र को ले जाने के लिए किया गया, याद रखिएगा। यानी भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किया गया और 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच, आप जानते होंगे नैनी, ठीक है, और जो है डाकपत्र के लिए ये किया गया, ठीक है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण मुख्यालय दिल्ली में है।
वायु परिवहन को सुलभ व सस्ता बनाने के लिए 21 अक्टूबर 2016 को पूरे देश का आम नागरिक योजना या उड़ान योजना चलाया गया। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड भारत की अग्रणी हेलीकॉप्टर कंपनी है, जिसकी स्थापना 1985 में हुआ। ठीक है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और इसरो दोनों ने मिलकर गगन परियोजना तैयार किया। इस परियोजना से पहाड़ी कठिन रास्ते दूर स्थित स्थल तक आसानी से वायु परिवहन किया जा सकता है। गगन परियोजना का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एडेड जो है जियो साइक्रोन्स ऑर्गेनाइजेटेड नेविगेशन है। वर्तमान में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का संचालन शुरू हुआ है। भारत के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे निम्नलिखित याद रखिएगा, ये दोनों जरूर आप याद रखिएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, यह भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखिएगा। अभी जेवर हवाई अड्डा बन रहा है नोएडा में, याद रखिएगा, और वह जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा होगा, अभी तो निर्माणाधीन है। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंदुबसरी कोच्चि केरल में है, यह विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उद्यमशीलता की दृष्टि के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का पुरस्कार जो है मिल चुका है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में है, भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? दमदम में, कलकत्ता में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। और परिवहन संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं उसको एक लाइन में यहाँ कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है। इसको भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग चिनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में है, जिसकी लंबाई 9.21 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु 9.15 किलोमीटर है। ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्लास आप रेगुलर देख रहे हैं, बिना कहे आपको लाइक कर देना चाहिए। ठीक है। और जो पहली बार आए हैं आप सब जो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको समझ मिलता रहे, और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में या अपने दोस्तों को या किसी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। आते हैं इसमें विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर 5325 मीटर ऊंचा है। भारत में प्रति 100 किलोमीटर सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है, याद रखिएगा। सबसे अधिक सड़क घनत्व केरल में और सबसे कम जो है जम्मू कश्मीर में है, बल्कि अब बन रहा है, नया आंकड़ा भी आ सकता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल बोगीबील असम में है। भारत में केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला प्रथम रेलवे स्टेशन मांटुका रेलवे स्टेशन मुंबई में है, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता कंपनी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में है, जहां पे वंदे भारत ट्रेन बनता है, याद रखिएगा। कोंकण रेलवे कारपोरेशन का मुख्यालय गोवा में है। दिल्ली मेट्रो भारत का प्रथम ग्रीन मेट्रो है। त्रिनेत्र प्रणाली ट्रेनों के इंजन में कुहरा वर्षा आदि में देखने की क्षमता को बढ़ाने से संबंधित है। पूछ सकता है त्रिनेत्र प्रणाली किस लिए है, तो कोहरा आदि क्षमता को देखने के लिए है। हाइड्रोजन संचालित विश्व की प्रथम ट्रेन जर्मनी ने चलाया था। और इसी के साथ ये आज की क्लास जो है हम समाप्त करना चाहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे, कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर